प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। आए अजीज़ों, आज के इस दिन को ज़बूर नंबर 104 से शुरू करेंगे। इस ज़बूर का जो अनवान है, खालिक की हम्दो सना। ज़बूर नवीस कलाम अक़दस में यूँ बयान करते हैं, आए इस सुबह हम अपने खालिक की हम्दो तारीफ़ करें ज़बूर नवीस के साथ मिलकर। ऐ मेरी जान, तो खुदावंद को मुबारक है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू नहायत बुज़ुर्ग है। तो हशमत और जलाल से मुलव्वस है। तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साइबान की तरह तानता है। तो अपने बालाखाना के शतीर पानी पर टिकाता है। तो बादलों को अपना रथ बनाता है। तो वह हवा के बाजुओं पर सैर करता है। तो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तूने ज़मीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुमश ना खाए। तूने उसको समुद्र से छुपाया जैसे लिबास से। पानी पहाड़ों से भी बुलंद था। वो तेरी झिड़की से भागा। वो तेरी गर्ज की आवाज़ से जल्दी जल्दी चला। उसकी जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ उभर आए, वादियां बैठ गईं। तूने हद बांध दी ताकि वो आग ना बढ़ सके और फिर लौटकर ज़मीन को ना छुपा ले। वो वादियों में चश्मे जारी करता है जो पहाड़ों में बहते हैं। सब जंगली जानवर उनसे पीते हैं। गौरखर अपनी प्यास बुझाते हैं। उनके आसपास हवा के परिंदे बसेरा करते और डालियों में चहचहाते हैं। वो अपने बालाखानों से पहाड़ों को सैलाब करता है। तेरी संतों के फल से ज़मीन आसूदा है। वो चुपाओं के लिए घास उगाता है और इंसान के काम के लिए सब्ज़ा, ताकि ज़मीन से खुराक पैदा करे। और मैं जो इंसान के दिल को खुश करती है और रोगन जो उसके चेहरा को चमकाता है और रोटी जो आदमी के दिल को तवानाई बख्शती है। खुदावंद के दरख्त शदाब रहते हैं, यानी लुबान के दियोदार जो उसने लगाए, जहाँ परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। सोबर के दरख्तों में हलक का बसेरा है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं। चट्टानें सफानों की पनाह की जगह है। उसने चांद को ज़मानों के इम्तियाज़ के लिए मुकर्रर किया। आफताब अपने गरूब की जगह जानता है। तो अंधेरा कर देता है तो रात हो जाती है, जिसमें सब जंगली जानवर निकल आते हैं। जवान शेर अपने शिकार की तलाश में गरजते हैं और खुदा से अपनी खुराक मांगते हैं। आफताब निकलते ही वो चल देते हैं और जाकर अपनी मांदों में पड़ रहते हैं। इंसान अपने काम के लिए और शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। ऐ खुदावंद, तेरी सनतें कैसी बेशुमार हैं। तूने ये सब कुछ हिकमत से बनाया। ज़मीन तेरी मखलूक़ात से ममूर है। देखो ये बड़ा और चौड़ा समुद्र, जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। जहाज इसी में चलते हैं। इसी में लोत्यान है जिसे तूने इसमें खेलने को पैदा किया। इन सब को तेरा ही आसरा है, जो ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे। जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और ये अच्छी चीज़ों से सैर होते हैं। तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तू उनका दम रोक लेता है
और ये मर जाते हैं और वो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं और तू रूह ज़मीन को नया बना देता है। खुदावंद का जलाल अब तक रहेगा। खुदावंद अपनी सन्नतों से खुश हो। वो ज़मीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है। वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ गाऊंगा जब तक मेरा वजूद है। मैं अपने खुदा की मदह सराई करूंगा। मेरा ध्यान उसे पसंद आए। मैं खुदावंद में शादमान रहूंगा। गुनाहगार ज़मीन पर से फना हो जाएं और शरीर बाकी ना रहें। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। खुदावंद की हम्द करो। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आए अजीजो, हम अपने खाल के खुदा की तारीफ करें, उसकी हमदो सताइश करें जो हमें सेहत व तंदुरुस्ती देता है। अगरचे हम मुश्किलात और परेशानियों में से गुजर रहे हैं, उसका शुक्र करें। खुदावंद इन मुश्किलात को टाल देगा। हमें सब्र करने की ज़रूरत है। खुदावंद तू रहम कर, मेरे दिल को हर तरह की परेशानी से बचा और जितने तेरे बेटे और बेटियां तेरे सामने इस वक्त बैठे हुए झुके हुए, इन सब पर रहम करना और इनकी मुश्किलात को दूर कर। इनके हालात मसीह खुदावंद तेरे नाम से बदल जाएं और आज खुदावंद आपकी परेशानी को दूर करें और आपके हालात बदल दें। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए बरकत चाहता हूँ जो इस वक्त तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर। इनकी मुश्किल, इनकी परेशानी मसीह खुदावंद तेरे नाम के वसीले से जाती। तो अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाजल फरमा। मेरी ज़िंदगी से हर किस्म के ए खुदावंद लालच को, फ़रेब को दूर कर और मुझे मेरी सोच को पाक कर। ऐ खुदावंद, इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब को बरकत दे और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। अपने बेटों बेटियों को संभाल, इनकी हिफाजत कर। पूरी दुनिया की सलामती चाहते हैं। इस आने वाले नए वायरस से अपने बेटों और बेटियों को बचा के महफूज रख। ऐ खुदाम, जो बेवा हैं, यतीम हैं, लावारिस हैं, इन सब पर रहम कर, फजल कर। ऐ खुदावन, तू हमारी पुकार को सुन ले और हमें जवाब दे, हम पर रहम कर। खुदावन, तू हमारा खालिक है, राज़िक है, हम सब पर रहम कर। हम सब के दुखों को दूर कर, परेशानियों को दूर कर। हमारे हालात मसीह खुदावन तेरे नाम से बदल जाए। ऐ खुदावन, इस वक्त तेरे बेटे बेटियां जो बड़े ईमान से तेरे सामने झुके हुए, इन सब की पुकार को सुन, इनके साथ हो, इनकी हिफाजत कर। ऐ खुदावन, इन दिनों में जितनी परेशानियां तेरे लोग फेस कर रहे हैं, इन्हें दूर कर, इन्हें आज़ाद कर। मैं अपने भाई रिशाद सैमुअल के लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन, तू उसको उसकी मुश्किल से उसे रिहाई दे, उसे बहाली दे, उसे आज़ादी दे और उसे बहाल कर दे, उस पर रहम कर। ऐ खुदावंद, मैं इसी तरह तमाम बीमारों को तेरे सामने रखता हूँ और जिन्होंने खुदावंद तेरे सामने अपनी दरख्वास्तें रखी हैं, इन सब की पुकार को सुन, इन्हें जवाब दे, इन पर रहम कर। इनकी मुश्किलात, इनकी परेशानियाँ मसीह खुदावंद तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। तू बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजल फरमा। ऐ खुदावंद, तूने मुझे मुश्किल घड़ी में संभाला, आज भी तू मुझे संभालेगा, आज भी तू मेरी हिफाजत करेगा। ऐ खुदावंद, इसी तरह अपने बेटों बेटियों की हिफाजत कर। तू इनका निगहबान हो, इनको संभाल, इनकी हिफाजत कर। तू इनका निगहबान हो, इनके तू सुन ले, इनको जवाब दे। ऐ खुदावंद, जिन मुश्किलात में ये बैठे हुए हैं, जिन मुश्किलात को इन्होंने तेरे सामने रखा हुआ है, इनकी मुश्किलात को दूर कर और इन्हें आज़ाद कर।
इन्हें बड़ी बरकत दे और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की ज़िंदगी के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं ज़िंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। ऐ खुदावंद तू रहम कर। ऐ खुदावंद इज़राइल यरूशलेम की सलामती की दुआ करता हूँ, तमाम मुल्कों की सलामती चाहता हूँ, अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती चाहता हूँ, तेरे तमाम खदाम के लिए बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदावंद तमाम चर्चेस के लिए बरकत चाहता हूँ। पाकिस्तान की तमाम बस्तियों को तेरे सामने रखते हैं, हर एक की हिफाजत कर, हर एक का निगहबान। तेरा शुक्र हो, हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा, बराए मेहरबानी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि आपके कमेंट के ज़रिए से मुझे हौसला मिले। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी दुआया दरख्वास्त भेजना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखें ताकि आपके लिए दुआ जारी और सारी रहे। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे और खुदावंद आप सबको अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।